नमस्कार, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है माखनलाल DCA सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग सभी वर्ष ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन, तो देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक की तरह होता है जिसमें कोड होता है और कोड एक विशेष काम को करता है। अब कैसे एक ब्लॉक की तरह होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा। यहाँ पे आप देखिए एक फंक्शन बना है जिसका नाम है ऐड, और इस ऐड के अंदर ये देखिए यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई है और इस कोडिंग को इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो एक ये ब्लॉक की तरह हम इसे मानते हैं कि फंक्शन जो है एक ब्लॉक की तरह, यानी हम इस पूरे की बात अगर करें तो ये एक पूरे ब्लॉक की तरह है जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, कोड लिखा है। और ये जो कोड है ये एक विशेष काम को करेगा, यानी कहने का मतलब ये कोड क्या करेगा, A और B की वैल्यू को प्लस करेगा, प्लस करके स्क्रीन में प्रिंट करेगा। इसके अलावा ये दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि फंक्शन एक ब्लॉक की तरह होता है जिसमें कोड होता है और एक विशेष काम को करता है। दूसरी बात, फंक्शन में ये विशेषता होती है कि इसे एक बार लिखा जाता है और उसे प्रोग्राम में एक से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब, मैंने अगर इस प्रोग्राम को या इस फंक्शन को अपनी फाइल पर लिखा है, अब मैं केवल इस फंक्शन का नाम लिख करके इस पूरे कोड को बार बार रन कर सकता हूं। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमने कोई फंक्शन एक बार बना दिया है, बनाने के बाद अगर मुझे उसे रन करना है तो मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिख करके, जिसे हम फंक्शन की कॉलिंग कहते हैं, तो हम इस फंक्शन को बार बार रन करा सकते हैं। तीसरी बात कि फंक्शन में यह भी विशेषता होती है कि जो भी कोड लिखा गया है उसे एक से अधिक बार अलग अलग आर्ग्यूमेंट देकर उपयोग किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए कि A पे हमने 100 वैल्यू दिया है, B पे हमने 200 दिया हुआ है। तो अगर मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे मैंने 20 कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैं फिर से इस फंक्शन को रन करा सकता हूं। तो यहाँ पे ये वही चीज बताई जा रही कि जो भी कोड आपने लिखा है उसमें एक से अधिक बार आर्ग्यूमेंट, यानी उसकी जो वैल्यू अपन ने जैसे अभी दिया, दे करके हम उसे बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगली बात जो कि महत्वपूर्ण है, जब भी आपको जावा स्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाना हो तो आपको जो है ये फंक्शन शब्द का यूज करना होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए जो भी फंक्शन हमने बनाया है, अगर मुझे उस फंक्शन को रन करना है तो फंक्शन का नाम लिख करके सेमीकोलन लगाना होता है, जिसे फंक्शन की कॉलिंग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन, जैसे कि मैंने ऐड नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाया है और मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए मुझे प्रोग्राम में उस फंक्शन का नाम लिखना होगा। जैसे मैं उस फंक्शन का नाम लिखता हूं तो हमारा जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। फिर अगली बात जो आपको याद रखनी है, जब किसी फंक्शन के अंदर कोड को लिखा जाता है, जैसे कि आप देखिए इस फंक्शन के अंदर ये कोड लिखा गया है, तो जब हम किसी फंक्शन के अंदर कोड को लिखते हैं तो उसे उस फंक्शन का डेफिनेशन कहते हैं। यानी ये जो है इस फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन मीन्स कि ये फंक्शन क्या काम करे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन। तो आपने यहाँ पे देखा फंक्शन की कॉलिंग आपने देखा और फंक्शन की डेफिनेशन देखा। कॉलिंग हम किसको कहेंगे, जब हम फंक्शन का नाम लिख के उस फंक्शन को रन कराएंगे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन को हमने कॉल किया है। डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन कब कहेंगे, जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं और उसके अंदर जब हम कोडिंग करेंगे कि ये फंक्शन क्या करे, तो हम उसे बोलेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, फिर आगे आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखिए फंक्शन जो है जावा स्क्रिप्ट में दो तरह से होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री का मतलब पहले से, डिफाइंड मतलब परिभाषित। ऐसे फंक्शन जो कंप्यूटर में पहले से लोड होते हैं, जिसे हमें केवल उस फंक्शन का नाम लिख के रन करना होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम MS एक्सेल में कोई फंक्शन लगाते हैं
तो हमें केवल उस फंक्शन का नाम और उसके अंदर वैल्यू देना होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यानी ऐसे फंक्शन जो पहले से कंप्यूटर पर उपलब्ध हैं, जिसे हम केवल रन करा सकते हैं और उसके अंदर तरह तरह की वैल्यू या आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन। अगला है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब यूजर अपनी जरूरत के अनुसार स्वयं कोई फंक्शन तैयार करता है तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और हम जावा स्क्रिप्ट में यही फंक्शन बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन का उपयोग करेंगे और किस तरह से हम इसे बनाया जाता है। तो देखिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपको ये 2 बातें याद रखनी है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम किसी फंक्शन के बारे में लिखते हैं कि वो क्या काम करे तो हम उसे फंक्शन की डेफिनेशन कहेंगे, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं या रन करते हैं तो उसे हम फंक्शन की कॉलिंग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये कोड बना के लिखा हुआ है, HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट, जैसा हम लोग लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, ऐड। और ऐड के अंदर क्या बोला गया है, एक वेरिएबल बनेगा ए नाम का, उसके अंदर वैल्यू 10 इनपुट की गई है। फिर बी नाम का वेरिएबल बनाया गया है और उसके अंदर 20 इनपुट किया गया है। सी नाम का वेरिएबल बनाया गया है, उसके अंदर 0 इनपुट किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ए की वैल्यू को बी के साथ प्लस किया गया है और सी में असाइन किया गया है। हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है इसकी पिछली वीडियो में। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यू, जो भी इनकी 2 वैल्यू प्लस होंगी उन वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, जो भी सी की वैल्यू है उसको यहाँ पे स्क्रीन में प्रिंट कर देगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन तैयार किया है। तो ये जो हमने लिखा ये फंक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। हमने यहाँ पे फंक्शन को बता रहे हैं कि आप क्या करोगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट को बंद किया है। बॉडी पे आते हैं, बॉडी पे पैराग्राफ पे हमने लिख दिया है क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन। ये एक मैसेज स्क्रीन में आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने फॉर्म में एक बटन यूज किया है। जैसे कि हमने HTML में फॉर्म बनाना पढ़ा था, तो हमने फॉर्म बनाते समय देखा था कि यदि हमें फॉर्म में बटन बनाना हो तो हमें क्या लिखना होता है, इनपुट टाइप बटन। अब ये ऑन क्लिक क्या है, देखिए ऑन क्लिक एक इवेंट है। इवेंट क्या होता है कि जैसे जो हम जैसे कि क्लिक करें, इवेंट का मतलब है कि यूजर क्या करेगा कि वो चीज रन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक जो है एक इवेंट है, यानी कि जैसे कोई बटन के ऊपर क्या करेगा, क्लिक करेगा तो ये इवेंट काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ पा रहे आप। हमने अपने फॉर्म में इनपुट टैग की मदद से एक बटन बनाया है और उस बटन पे हमने एक इवेंट लगाया है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब कि जैसे ही कोई यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वैसे ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई फंक्शन का नाम लिख देते हैं तो वो उसकी कॉलिंग कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पे ये ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया, अब यहाँ पे हमने फिर से ऐड लिख दिया तो ये क्या हो गई, फंक्शन की कॉलिंग हो गई। वैल्यू ऐड, तो बटन, ये बटन का नाम है तो हमारे बटन का क्या नाम बनेगा, ऐड नाम की बटन बनेगी। तो जैसे ही हम अपने बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ऑन क्लिक जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये कहाँ जाएगा, अपने डेफिनेशन पे जाएगा और डेफिनेशन में जाने के बाद क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को प्लस करके हमें स्क्रीन में सी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी, जब भी हम बॉडी के अंदर कोई कोड लिखते हैं तो सबसे पहले बॉडी की चीजें रन होती हैं, बाद में फिर ये सब चीजें रन होती हैं। तो जैसे ही हमारा कोड रन होगा, जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कॉल होने के बाद फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन में जाने के बाद ए और बी की वैल्यू प्लस होगी, प्लस होने के बाद स्क्रीन में प्रिंट किया जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसको करता हूं सेव और इसका नाम है फंक्शन। इसे करते हैं मिनिमाइज, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम।
ये देखिए यहाँ पे एक बटन बनी हुई है ऐड नाम क्यों आया, क्योंकि आप देखें यहाँ पे आप देखें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट टाइप बटन वैल्यू ऐड। तो हमने इस वैल्यू के अंदर हमने बटन की वैल्यू क्या दी है, ऐड, इसलिए यहाँ पे हमारा नाम क्या आ रहा है, ऐड। अगर मैं यहाँ पे ऐड की जगह ओके लिख देता हूँ और मैं इसे कंट्रोल एस करके अपने ब्राउजर में आके इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे ओके की बटन बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन। मतलब ये वाला क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे बटन क्यों बना है, क्योंकि हमने जो है फॉर्म टैग का यूज करके एक बटन बनाया है। अब इसके बाद आप देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद ये जाएगा अपने डेफिनेशन में और डेफिनेशन के अंदर जो कोड हमने लिखा है वो रन होगा। तो जब ये कोड रन होगा तो हमको स्क्रीन में क्या प्रिंट होकर के मिलना चाहिए, ए और बी की वैल्यू प्लस होकर, यानी कि हमें स्क्रीन में यहाँ पे 30 मिलना चाहिए। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे इस बटन में मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमें 30 आ गया। तो 30 क्यों आया और कैसे आया समझिए। हमने जैसे बटन में क्लिक किया ये फंक्शन कॉल हुआ। कॉल का मतलब है कि ये अपने डेफिनेशन पे गया और डेफिनेशन की चीजों को रन किया। तो जब डेफिनेशन की चीजों को रन किया तो हमें स्क्रीन में यहाँ पे क्या मिल गया, 30 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वैल्यू इज और यहाँ पे बराबर और इधर लगा दिया प्लस, कंट्रोल के साथ यस, बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए वैल्यू इज। ठीक है, तो जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ऐड नाम का फंक्शन रन हो रहा है और अपनी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। रन करने के बाद हमें स्क्रीन में उसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब अगर मान लेते हैं मैं ये ऑन क्लिक नहीं लिखता, ये मैं ऑन क्लिक को यहाँ पे नहीं लिखा हूं, मैंने इसको हटा दिया ऑन क्लिक और इसे मैं कंट्रोल एस करता हूं और अपनी फाइल पे जाके रन करता हूं। अब मैं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा, देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही, जबकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी किया है। ठीक है, देखिए फंक्शन कॉल है, या फिर मैं इसे हटा भी देता हूं, कंट्रोल एस F5। ये देखिए यहाँ पे कोई भी कोड रन, यानी ये फंक्शन हमारा रन नहीं हो रहा। क्यों रन नहीं हो रहा, क्योंकि हम जो है ऑन क्लिक इवेंट हटा चुके हैं। तो ऑन क्लिक का मतलब क्या हुआ, ऑन क्लिक का मतलब हुआ कि जैसे आप बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये फंक्शन क्या होगा, रन होगा और रन होने के बाद हमें यहाँ पे आंसर देगा। ये हमने कंट्रोल एस किया, F5 और ये देखिए वैल्यू इज, जो हमारे फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन यूज किया जाता है। अभी जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे अगर आप देखें इस ऐड के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो हम इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। यहां पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो हम इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट देता हूं तो हम इसे बोलेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं समझिएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन जब कॉल हो रहा तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूं 10, 20। कहने का मतलब कि जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये अपने साथ 10 और 20 को लेके चलेगा। ठीक है, और कहाँ जाएगा, डेफिनेशन के पास जाएगा। डेफिनेशन पे हम यहाँ पे बता दिए ए और बी, मतलब 10 की वैल्यू ए में रिसीव की जाएगी और 20 वैल्यू बी में रिसीव की जाएगी। और हम इसको यहां से मिटा दिए। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो 10 की वैल्यू ए के पास और 20 वैल्यू बी के पास। सी एक वेरिएबल क्या करेगा, सी ए और बी को प्लस करेगा और हमें यहाँ पे स्क्रीन में सी की वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो चलिए मैं कंट्रोल एस करता हूं और यहाँ पे आके 5 प्रेस करता हूं और ओके करता हूं। देखिए यहाँ पे आ रहा वैल्यू इज 30। तो अगर हम कुछ इस तरह से फंक्शन बनाते हैं तो इसे बोला जाता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है,
जहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए फंक्शन के कॉल होते ही हम जो है आर्ग्यूमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमने 10 और 20 है ये आर्ग्यूमेंट है जिसको हमने सप्लाई किया किसके पास, इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ये फंक्शन 10 की वैल्यू को a में रिसीव किया और 20 वैल्यू को b में रिसीव किया और यहाँ पर दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पे c की वैल्यू प्रिंट करवाया। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखता हूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब विथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन, विथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन आपके सामने है। देखिए जहां पर मैं जो है कोई एक वैल्यू दे करके या कोई वैल्यू पास करके मैं इस फंक्शन को रन कर रहा, तो ये हो गया फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। फिर एक और होता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू कहने का मतलब कि हमारा ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट भी होगा और वैल्यू को रिटर्न भी किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन में हमने क्या बोला, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होगा उसको हम बोलेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट भी होगा और वैल्यू को रिटर्न की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो अब ये कैसा होता है तो उसको मैं आपको दिखा रहा। तो मैं इसे बना के रखा हूं, मैं एक फाइल ओपन करता हूं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमने एक फंक्शन बनाया a और b नाम का, सॉरी ऐड नाम का, और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट रखा है a और b और यहाँ पे c, जैसा कि अभी आपने इसके पिछले प्रोग्राम में देखा था। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया है se सेकंड नाम का, ये हमारा फर्स्ट नाम का मतलब ये ऐड नाम का फंक्शन हो गया। एक और हम फंक्शन यहाँ पे बना दिए हैं, इसका नाम मैं दे दूं सेकंड फंक्शन नाम दे देगा। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या दिया है, सेकंड नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब आप यहां से समझिए, इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक सेकंड। तो जैसे हम बटन में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन रन होगा, ये सेकंड नाम का फंक्शन रन होगा। जैसे रन होगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड नाम के फंक्शन के डेफिनेशन में। तो होगा क्या, सेकंड नाम का फंक्शन जब रन होगा तो एक वेरिएबल बनाएगा रिजल्ट नाम का। रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाने के साथ यहाँ पे आप देखें तो ये ऐड लिखा हुआ है और ये आर्ग्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो उसकी कॉलिंग हो जाती है। तो जैसे ये ऐड हमने लिखा और इसके अंदर हमने 10 और 20 वैल्यू दिया, तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो जब ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने साथ 10 की वैल्यू a को देगा, 20 वैल्यू b को देगा और यहाँ पे प्लस करेगा। प्लस करके वैल्यू कहाँ चली गई, c में। c में जाने के बाद देखिए हमने एक शब्द यूज किया है रिटर्न c। तो रिटर्न c का मतलब क्या हुआ कि जहां से फंक्शन कॉल हुआ है तो c की वैल्यू को उसी को वापस कर दी जाएगी। तो c की वैल्यू जैसे यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 30। तो 30 जो है वापस कर दी जाएगी किसको, जहां से कॉल हुआ था। तो कहां से कॉल हुआ था, ये ऐड से कॉल हुआ था। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 30। अब ये 30 वैल्यू कहाँ चली गई, रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, यानी हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो हमें आंसर मिलेगा 30। ठीक है। एक बार फिर समझते हैं, आप ये बॉडी से समझिए। हमने बटन बनाया है, जैसे हम बटन के ऊपर ऑन क्लिक मतलब जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनेगा। बनने के बाद ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा। ऐड नाम का फंक्शन जब कॉल होगा तो a और b की वैल्यू को जोड़ करके c में डाला जाएगा और रिटर्न कमांड क्या करेगा, वापस कर देगा ऐड को फिर से। क्यों, क्योंकि रिटर्न जो है उसी को वैल्यू रिटर्न करता है जहां से फंक्शन कॉल होता है।
तो फंक्शन कॉल हुआ था ऐड से, तो रिटर्न सी की वैल्यू आ जाएगी ऐड के पास। ऐड क्या करेगा, ये वैल्यू रिजल्ट को दे देगा। अब रिजल्ट के पास वैल्यू आ गई 30। अब 30 क्या होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं और रिटर्न को भी यूज कर रहे हैं, रिटर्न कमांड भी यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मैं इस फंक्शन को रन कर रहा, मैं ब्राउजर पे आता हूं और कंट्रोल ओ करता हूं, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ये हमारी फाइल, देखिए जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये हमारे 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये 30 क्यों आया, कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया कि 30 वैल्यू कैसे आया। बटन पे हमने क्लिक किया, सेकंड नाम का फंक्शन रन हुआ। सेकंड नाम के फंक्शन के अंदर ही हमने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने पे 10 और 20 वैल्यू यहाँ पे आपस में प्लस होकर के 30 बनी। 30 बनने के बाद वैल्यू को वापस रिटर्न कर दिया गया ऐड के पास। ऐड अपनी वैल्यू दे दिया रिजल्ट को, और रिजल्ट जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन थे जिसको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।